दोस्तों, हो जाइए सावधान। इस बार रक्षाबंधन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि 28 अगस्त का ये दिन कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। एक तरफ रक्षाबंधन की पावन पूर्णिमा है, तो दूसरी तरफ इसी दिन को लेकर भद्रा और चंद्र ग्रहण की बातें लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। आखिर क्या इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा? कहीं ऐसा न हो कि आप गलत समय में राखी बांधकर अपने भाई को संकट में डाल दें। क्या चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन पर कोई असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किस समय राखी बांधें कि भाई बहन दोनों पर भगवान की कृपा बनी रहे? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि 28 अगस्त रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज तारीख से लेकर भद्रा, चंद्र ग्रहण और राखी बांधने के सही समय तक पूरी जानकारी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाया जाएगा या 28 अगस्त को। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:08 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त को सुबह 9:48 पर हो रही है। ऐसे में श्रावण पूर्णिमा के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें अब कोई भी उलझन नहीं है, रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 28 अगस्त को राखी बांधने के समय भद्रा नहीं रहेगी। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन की भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। 27 अगस्त को ही भद्रा समाप्त हो जाएगी, इसलिए 28 अगस्त को सुबह रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने के लिए भद्रा की वजह से कोई रोक नहीं रहेगी। शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधने से बचने की परंपरा बताई गई है। भद्रा को शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली शक्ति माना गया है और कई धार्मिक मान्यताओं में भद्रा को शनिदेव की बहन बताया गया है। लेकिन इस बार इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक। कुल अवधि लगभग 3 घंटे 51 मिनट की है। वैकल्पिक मुहूर्त दोपहर 1:30 से शाम 4 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से दोपहर 12:48 तक। राहुकाल सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 तक। इस समय राखी न बांधें। जब सुबह ही राखी बांधने का अच्छा समय मिल रहा है, तो कोशिश करें कि सुबह के समय ही भाई की कलाई पर राखी बांधी जाए। दोस्तों, इस बार 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी है। इसी वजह से बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा? क्या सूतक लगेगा? यहाँ आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण ग्रेट ब्रिटेन, अंटार्कटिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे देशों में साफ रूप से देखा जा सकेगा। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में बिल्कुल मान्य नहीं होगा। जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां कई पंचांग उसे धार्मिक रूप से मान्य नहीं मानते। इसलिए चंद्र ग्रहण की चिंता किए बिना आप रक्षाबंधन का त्योहार भरपूर मनाइए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भाई बहन दोनों को स्नान करके हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े पहनने से बचें। पूजा की थाली सजाएं। एक सुंदर थाली में राखी, रोली यानी कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल, दीपक, धूप, मिठाई और कुछ फूल रखें। शुद्ध घी का दीपक जरूर रखें। सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई पर राखी बांधें। दिशा का ध्यान रखें। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बहन का मुख पश्चिम की ओर होना शुभ माना जाता है। तिलक और आरती। सबसे पहले भाई के माथे पर रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें और फिर दीपक से भाई की आरती उतारें। राखी बांधें। भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते समय मन में शुभ मंत्र का उच्चारण करें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम नुबध्नामि रक्षे माँ चल। मुंह मीठा और उपहार। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं। इसके बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हुए उपहार या शगुन दे। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दे। बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा। तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा। माँ बाप नहीं हैं तो उनकी कमी को पूरा करूंगा। बहनों को उपहार अवश्य भेंट करेंगे। रक्षाबंधन पर क्या नहीं करे? पहली बात, भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। भाई की कलाई पर लाल, पीली, केसरिया या शुभ रंगों वाली राखी बांधना मंगलकारी माना जाता है। दूसरी बात, उपहार में बहन को चाकू, छुरी या नुकीली वस्तुएं कभी नहीं देनी चाहिए। बहन को सुंदर वस्त्र, मिठाई, आभूषण, दक्षिणा
या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई प्यारी भेंट दें। तीसरी बात, बेटी को रक्षाबंधन पर मायके से जाते वक्त कभी मिर्च, चूल्हा, तेज धारदार वस्तु, आचार या काली वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। फल, सूखे मेवे, वस्त्र, मिठाई आदि दे सकते हैं। भाई दूर हो तो क्या करें? दोस्तों, आज के समय में परिस्थितियां अलग हैं। यदि भाई विदेश में रहता है, दूर शहर में रहता है या किसी कारणवश बहन भाई के पास नहीं जा सकती, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहन वीडियो कॉल के माध्यम से भी भाई को राखी दिखाकर पूजा करके और सच्चे मन से रक्षा का संकल्प लेकर यह पर्व मना सकती है। राखी को पूजा के बाद सुरक्षित रखकर भाई तक भेज सकती हैं। ईश्वर के सामने सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। रक्षाबंधन पर क्या बनाएं? दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन घर में सात्विक और शुद्ध भोजन बनाना शुभ माना जाता है। खाने में खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवइयां, रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। त्योहार के दिन परिवार के सभी लोग मिलकर भोजन करें और सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। ये रक्षाबंधन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए जो माता संतोषी का व्रत रखते हैं वे खट्टी चीजों से परहेज करें। यदि व्रत नहीं रखते तो इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। भाई के लिए विशेष उपाय। दोस्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय है जो बहन यदि श्रद्धा से करे तो भाई के लिए मंगल कामना की जा सकती है। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दें या मंदिर में श्रद्धा से अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान के सामने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की प्रार्थना करें। याद रखें, किसी भी उपाय को चमत्कार या धन की गारंटी समझकर नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, दान और अच्छे कर्म ही इस पर्व की वास्तविक सुंदरता है। दोस्तों, इस रक्षाबंधन के बाद माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से कुछ राशि वालों का भाग्य विशेष रूप से चमकने वाला है। पहली राशि, कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर इस दिन सबसे अधिक प्रसन्न रहने वाली हैं। पिछले समय से चली आ रही जितनी भी समस्याएं थीं, वे माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से समाप्त होने वाली हैं। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है। व्यापार करने वाले लोगों को अपने व्यापार में लाभ मिलेगा और चारों तरफ से धन लाभ प्राप्ति के अनेक योग बन रहे हैं। दूसरी राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न हैं। धन लाभ प्राप्ति के बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। जीवन में धन से संबंधित जो भी परेशानियां थीं वे सब दूर होंगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाला समय आपके लिए बहुत कल्याणकारी होने वाला है। तीसरी राशि, मेष राशि। मेष राशि वालों के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बन रही है। ये रक्षाबंधन आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी लग जाएगी। इस रक्षाबंधन के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में धन आने के कई रास्ते खुलने जा रहे हैं। चौथी राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, जिसकी वजह से जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर होने वाले हैं। ये समय आपके पूर्णतः पक्ष में रहेगा। सभी कार्य बनेंगे और चारों तरफ से धन की प्राप्ति होने वाली है। करियर और कारोबार में उन्नति देखेंगे। पांचवी राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के जीवन में इस रक्षाबंधन के बाद अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। जो धन आना बंद हो गया था वो आना शुरू हो जाएगा। बाजार में अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के सारे योग इस रक्षाबंधन के बाद बन रहे हैं और नए अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, राखी बांधते समय मन में अपने भाई के लिए शुभ भावना रखें। भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करें। बहन के मन की सच्ची प्रार्थना ही इस पर्व की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए दिखावे से ज्यादा जरूरी है कि राखी बांधते समय मन में प्रेम और श्रद्धा हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखें। सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।